तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, इस कहावत को सही साबित करके दिखा दिया एक शख्स ने। उस शख्स का नाम है रवि आज़ाद, जो भारतीय किसान यूनियन का नेता बताया जा रहा है। जब हिसार में एक के बाद एक हत्याएं हो रही थी और जिनका सीधा आरोप हिसार के पुलिस प्रशासन पर लग रहा था, और जो हत्याएं हुई उनके परिवारजनों ने पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, तो यही रवि आज़ाद काफ़ी ज्ञान देते हुए नज़र आ रहा था कि पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए, पुलिस जब जांच करती है तो उस जांच में सहयोग करना चाहिए और विश्वास रखते हुए परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जब बात खुद पर आई तो सारे ज्ञान फेल हुए और यह इंसान कभी बयानबाजी के माध्यम से तो कभी विभिन्न प्रकार की महापंचायतों के माध्यम से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है खुद डीएसपी साहब का। और किस तरह से रवि आज़ाद जब बात खुद पर आई तो कानून व्यवस्था पर विश्वास न रखते हुए और अपनी कारगुजारियों से किस तरह से पुलिस को गुमराह कर रहा है और केस को पलटने की, प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सुनिए एक बार ये पूरा वीडियो। देखिए, ये बहल थाने में जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये घटना 8 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो 12 तारीख को एफआईआर उसमें रजिस्टर हुई। उससे पहले इसमें एक और चैप्टर था कि पहले जब इस गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ झगड़े की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उसमें बाद में कुछ और मोड़ आया। इवेंचुअली जो विक्टिम है उन्होंने आके अपनी एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में काफी गंभीर आरोप जो किसान है था उसके खिलाफ लगाए थे। पुलिस ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और उसमें जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस गांव में 8 तारीख की घटना में रवि की गाड़ी में थे, उनको पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ पे काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं जिससे पता लगता है कि इस घटना के तुरंत बाद इस सारे मामले को दबाने की, इस सारे मामले को एक अलग रूप देने का लगातार प्रयास विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती का था, मामला एक दलित बच्ची के साथ गलत कार्य का था, जिसको लोगों ने अपने अपनी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के क्या विचार हैं क्या नहीं, इस बात में मेरा बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं बनता, लेकिन मेरा एक बात क्लियर कट है कि कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी दलित बच्ची के साथ कुछ गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो अभी इसमें 3 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उनकी पूछताछ में काफी ऐसे अहम तथ्य सामने आए हैं कि सबूत के साथ छेड़छाड़, सारी कहानी को डिफरेंट मोड़ देना, विक्टिम और उसके परिवार के ऊपर पंचायत का माहौल बना के दबाव डालना कि वो पीछे हट जाएं, ये काफी ऐसी चीजें आई हैं। तो और भी इसमें जो साक्ष्य इकट्ठे होंगे, एक एसआईटी इसमें बनाई गई है जो कि डीएसपी सिवानी श्री आर्यन चौधरी और उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर और एसएचओ बहल, इन्की अध्यक्षता में की जा रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे तथ्य आएंगे वो कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं जब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती मैं उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें बहुत ग्लेयरिंग सामने आई हैं कि सारे मामले को दबाने का, एक नया रूप देने का और अलग तरह से बात करने की तरफ मोड़ने पे बहुत लोगों का ध्यान रहा है, जिसमें रवि भी सम्मिलित है। और इस बात की तरफ के एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के गलत उसके साथ कार्रवाई हुई है, उसकी तरफ मेरे ख्याल में लोगों का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बच्चियां सबके बराबर होती हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेट एसआईटी कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन और जो भी इसमें किसी तरह की भूमिका अदा करता होगा उसको अकॉर्डिंगली उतनी ही सजा उसको दी जाएगी। देखा, सुन लिया आपने डीएसपी साहब के मुख से कि किस तरह से रवि आज़ाद और उसके साथ मिले हुए वो लोग जो अपने आप को किसानों के मसीहा बताते हैं, महापंचायत के पदाधिकारी बताते हैं, खाप के पदाधिकारी बताते हैं, वो किस तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं।
तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद को अपने गिरेबान पर झांक लेना चाहिए। रवि आज़ाद पहले जो लोगों को नसीहत देते थे, उन्हें खुद नसीहत की ज़रूरत है। उन्हें खुद पुलिस की जांच का सहयोग करना चाहिए और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए।